हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे देखिए ना, एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सप्रेशन। तो सपोज करिए कि यहाँ पर क्या है, कोई रियल नंबर लिखा हुआ है। बच्चे देखिए, ये सारे क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है ना, सारे क्या बच्चे रैशनल नंबर है। तो जब मैंने क्या किया है, 10 को 3 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर कुछ ऐसा आया है 3.33 डैश 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 ऐसा आया है। 7 को 8 से डिवाइड किया है, 7 को 8 से डिवाइड किया। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, 7/8 देखेंगे ना तो बच्चे ना ऐसे करेंगे डिवाइड, 8 को अंदर लिख देंगे और 7 को बाहर लिख देंगे। बच्चे ऐसे करते हैं डिवाइड। बच्चे बिल्कुल गलत है। जो 7 लिखा है ना बच्चे, ये डिविडेंड कहलाता है, ये डिविडेंड होता है। और नीचे वाला बच्चे डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। 1/7 है तो 1 को डिवाइड किया गया है 7 से, 1 को डिवाइड किया गया बच्चे 7 से। तो आप बोलोगे कि ना, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो जब हम लोगों ने क्या किया है, 10 को 3 से डिवाइड किया है तो आंसर आया है 3.333 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये है ना बच्चे कि 3.3 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ना रिमाइंडर ना 10 - 9 1, फिर 10 - 9 1। देखिए बच्चे, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आया, उसके बाद फिर से 1 1 ही आ रहा है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर रिपीट करेगा तो याद रखिए वो नंबर भी रिपीट करेगा, वो नंबर भी रिपीट करेगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3.3। देखिए 3 रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार बार। बार बार मतलब इसके ऊपर बार लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, बार। समझ में आ गया, 3.3 टू द पावर बार हो गया। अब इसको देखिए, जब मैंने क्या किया, जब मैंने 7 को 8 से डिवाइड किया ना तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, यहाँ पर आ गया 0.875, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। थर्ड देखिए, इसको जब मैंने डिवाइड किया, जब मैंने इसको डिवाइड किया है, मतलब कि जब मैं 1/7 को जब मैं डिवाइड किया ना, 1 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0.142857 डैश डैश डैश। देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये ना कि जब मैंने ना डिवाइड करना चालू किया ना तो यहाँ पर ना फिर से 1 आ गया, 1 आ गया मतलब कि यहाँ पर मैं फिर से 0 लगाऊंगा और सॉल्व करूंगा इसको ना। तो देखिए ना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बार बार क्या आ रहा है बच्चे, इसके जब आगे सॉल्व करोगे ना, 7 के बाद जब सॉल्व करोगे आगे तो फिर से ना 142857 रिपीट करेगा, फिर से यही नंबर रिपीट करेगा। जब आगे सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, 142 ऐसे करके आते जाएगा। तो बच्चे इसका मतलब ये है ना कि 0.142857 के बाद फिर से 142 आएगा, 142,857 फिर से आएगा। उसको क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो याद रखिए बच्चे, याद रखिए, याद ये रखना है ना कि ना रियल नंबर को ना जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं ना उसका, तो याद रखिए, तो उसको ना हम लोग 2 तरीके से बताते हैं। देखिए, तो या तो वो कोई भी रियल नंबर, या तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद जाकर के वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि वो खत्म हो गया, अब आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो बच्चे उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोल सकते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि बच्चे इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। पहले 6 था, फिर 4 था, फिर 0 आ गया। देखिए ये बच्चे, ये टर्मिनेट हो रहा है। क्या टर्मिनेट मतलब होता है एक पॉइंट के बाद जाकर के खत्म हो जाना, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाना। इसका कहीं रिमाइंडर 0 आया तो कहीं नहीं आया 0। देखिए ये आगे और आते जाएगा, डैश 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 मतलब आगे आते जाएगा। तो ये क्या है बच्चे, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। लेकिन क्या है बच्चे, देखिए ना, ये रिपीट कर रहा है बार बार, 3 बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। या फिर बच्चे रिपीटिंग की जगह ना दूसरा नाम लिखा रहता है रिकरिंग। क्या लिखा रहता है, रिकरिंग। रिपीटिंग की जगह दूसरा नाम लिखा रहेगा रिकरिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सेम टू सेम यही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ना यही बताया जा रहा है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, केस 1, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, लेकिन वो क्या करता है, रिपीट करता है, रिकरिंग, रिपीट करता है या रिकरिंग करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे याद रखिए ना, या तो वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा एक पॉइंट के बाद जाके, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या तो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन डिजिट क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका मैं ना आप लोग को ना और एग्जांपल बता दूं, जैसे कि 7/8 की जगह ना अगर आप सॉल्व करते ना, किसको सॉल्व करते, आप सॉल्व करते 7/4 को सॉल्व करते, 7/4 को सॉल्व करते तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आता, सॉल्व करते ना तो इसका आंसर आता 1.75। ये भी क्या है बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। आप इसको सॉल्व करते, इसके जगह आप सॉल्व करते 9/11 को सॉल्व करते, किसको सॉल्व करते, यहाँ लिख देता हूँ
9/11 को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है बच्चे 0.8181 डैश डैश डैश, मतलब कि आप बोलते हैं इसको 0.81 बार। देखिए 81 रिपीट कर रहा है इसलिए 81 के ऊपर लगाऊंगा, या फिर आप सॉल्व करते ऐसे करके 7/6 को आप सॉल्व करते, 7/6 को सॉल्व करते तो इसका आंसर आता है बच्चे 1.1666 ऐसा करके आता है डैश डैश। तो अब यहाँ बार कहाँ लगाते, तो बोलते कि सर 1/1.16, तो हम लोग ना बच्चे बस 6 के ऊपर बार लगाते क्योंकि 6 रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, तो हम बस 6 पर बार लगाते। ठीक है ना, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चे जो बताया गया है। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक्सरसाइज पे मूव करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है ना कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चे देखिए ना बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन को राइट कर लिया है। तो बच्चे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर 36/100 है, तो मैं क्या करूँगा ना बच्चे, याद रखिए ना इसको ना डिवाइड करना, जब नीचे में 10 हो 100 हो 1000 हो ना, तो इसको डिवाइड करना क्या रहता है बच्चे, बहुत आसान रहता है। कैसे सर आसान रहता है, देखिए 36 है तो 36 को 36 लिख दूंगा। ठीक है, दो यहाँ पर नीचे में क्या है, डबल जीरो है, मतलब कि 2 जीरो है, इसलिए 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, तो 0.36 आ गया, 0.36 आ गया। तो बोलोगे कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा बोलिएगा टर्मिनेटिंग, सिंपल सा टर्मिनेटिंग बोलिएगा और ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को क्योंकि क्या क्या आ गया बच्चे, 0.36, आगे कुछ नंबर नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को दिक्कत है कि नहीं सर इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो ना, ऐसे करोगे, यहाँ 36 है, 100 है, तो बोलोगे सर 100 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा एक। 100 के टेबल में 360, हाँ सर 360 तो आता नहीं है, लेकिन 3 टाइम्स में सर 100 आता है, 300 आता है, बिल्कुल सही, यहाँ 60 आ गया। अब 100 के टेबल में 60 आता नहीं है, तो ये पॉइंट लगा हुआ है, तो ये क्या देगा आपको, 0 देगा। तो 100 के टेबल में 6 टाइम में क्या आता है, 600 आता है। तो बच्चे देखिए कितना आ गया, 0.36, मतलब कि 0.36 आ गया। ठीक है ना, 1/11 को सॉल्व करिए, 1/11 को सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो बोलोगे ना कि ना यहाँ पर 1/11 है, मतलब कि 1 अंदर में है 11 बाहर में है, तो 11 के टेबल में 1 नहीं आता है, पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, अब 11 के टेबल में 10 नहीं आता है, अब 10 नहीं आता है तो फिर से हम लोग पॉइंट लगाएंगे क्या, नहीं बच्चे, एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, तो 0 लगाएंगे। 11 के टेबल में 100 आता है क्या, तो बोलोगे सर 100 नहीं आता है, लेकिन सर 9 टाइम्स में सर 99 आता है, तो 100 - 99 1 आ गया। फिर पॉइंट है तो 0 मिलेगा, तो 0 लगा दिए। फिर बोलोगे सर 11 टेबल में सर 10 नहीं आता है, तो पॉइंट तो लगा नहीं सकते, हम लोग क्या लगाएंगे, अब 0 लगाएंगे। फिर 11 पॉइंट 0 लगाया तो बच्चे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 11 9 जा 99। तो देखिए बच्चे क्या हो रहा है, बच्चे आप देख रहे हो ना कि रिमाइंडर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और देखिए यहाँ पर 0909 आ रहा है। तो आप बोलोगे ना कि ये क्या है बच्चे, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.0909 आ रहा है, डैश डैश डैश। तो आप बोलोगे कि क्या है ये, 0.09 बार लगा दोगे, उस पर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, और इसको बोलोगे कि क्या है बच्चे, ये सिंपल सा लिख रहा हूँ ना, इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस शॉर्टकट लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बोल लो रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको बोलोगे ना सर, पहले इसको सॉल्व कर लो ना, तो बोलोगे ना कि 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। देखिए इन दोनों का करवाते हैं बच्चे, इन दोनों का करवाते हैं मल्टीप्लाई, और इससे करवाते हैं बच्चे प्लस। तो 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8 हो गया। अब 33/8 को सॉल्व करो, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 33/8 है, 33 8 है, तो बोलोगे सर 8 के 8 4 जैसा 32 होता है। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो, 32 माइनस 33 - 32 1 होता है। तो 8 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। 8 के टेबल में 1 टाइम्स में 8 आएगा, तो 10 - 8 2 हो जाएगा। पॉइंट है तो आपको एक 0 देगा, ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये तो 20 - 16 4 हो जाएगा। पॉइंट है तो 0 देगा, ये 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो देखिए क्या आ गया, 40 आ गया, मतलब कि 0 0 आ गया रिमाइंडर। तो जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 4.125, मतलब कि ये क्या है बच्चे, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि एक पॉइंट पे जाकर के क्या हो गया, खत्म हो गया, डिवीजन खत्म हो गया है। तो ये क्या है बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/11 है ना, तो 3/13 है, तो आप बोलोगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि 3/13 है, तो यहाँ पर देखिए ना 3 को डिवाइड करना है 13 से, तो बोलोगे सर 13 के टेबल में 3 नहीं आता है, पॉइंट लगाओगे तो 0 देगा ये। बोलोगे सर 13 2 जा सर 26 होता है, तो यहाँ पर 30 - 6 करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 13 टेबल में 4 नहीं आता है, तो पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही, तो आपको एक 0 देगा ये। 13 3 जा, तो बोलोगे 39, तो यह है 40 - 39 1 हो गया।
पॉइंट लगा है आपको एक जीरो देगा ये। तो 13 टेबल में 10 फिर भी नहीं आता है, तो अब क्या करोगे, फिर भी नहीं आता है तो बच्चे एक बार डेसिमल क्या करता है बच्चे, बस एक बार पॉइंट देता है। अगर आपको फिर भी जरूरत पड़े ना तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जीरो लगाते हैं और फिर से एक जीरो लिखते हैं यहाँ पर। तो 13 के टेबल में बच्चे 100 नहीं आता है, लेकिन 13 7 जा बच्चे क्या होता है 91 होता है। तो 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो बच्चे तो 9 आएगा, पॉइंट है तो आपको एक जीरो देगा। तो 13 के टेबल में 13 7 जा 91 होता है, लेकिन 13 6 जा बच्चे 78 होता है। तो 10 माइनस 8 करोगे तो 2 आएगा, और फिर 8 में 7 करोगे तो 1 आएगा। फिर पॉइंट है तो आपको फिर से डेसिमल देगा, क्या देगा, फिर से डेसिमल देगा। तो बच्चे 13 के टेबल में 120 नहीं आता है, लेकिन 13 के टेबल में बच्चे 9 टाइम्स में क्या आता है बच्चे 117 आता है, 117 आता है। तो 7 10 माइनस 7 करोगे तो 3, और यहाँ पर ये 0 0। तो बच्चे देखिए ना, हम लोगों ने देखिए ना यहाँ पर ना 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया, मैंने मेरा ध्यान अभी गया यहाँ पर 3 आ गया। और देखिए स्टार्टिंग में क्या था, 3 था, मतलब कि अच्छा एक बार आपको बता दो ना, मैं यहाँ पॉइंट है तो आपको 0 मिलेगा ये। तो 13 2 जा 26, और क्या क्या 4 आ गया। देखिए रिमाइंडर 4 यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर बच्चे 3 था ना, ये भी रिमाइंडर ही था। देखिए ये क्या कर रहा है 2 आया, फिर से आप जीरो लगाओगे 39 करोगे, फिर ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या करेगा बच्चे, बार बार ये रिपीट करेगा, बार बार क्या करेगा ये बच्चे रिपीट करेगा। और रिपीट करेगा ना तो आप बोल सकते हो ना कि ये जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कुछ ऐसा नंबर आएगा 0.2307692 डैश 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 डैश, ऐसा करके रिपीट करेगा ये। तो देखिए 2 से रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है 2 से ये रिपीट कर रहा है। तो आप बोलोगे ना कि 0.2307692, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है, 2 से रिपीट कर रहा है। तो पूरा लगा दोगे और उसको बोलोगे कि क्या है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ क्या है बच्चे 2/11 है, तो 2/11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ना 2/11 है, तो यहाँ 2 रख दिए, यहाँ 11 रख दिए। 11 के टेबल में 2 नहीं आता है तो पॉइंट लगाओगे तो जीरो देगा ये। 11 टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन इससे लेस देन 1 टाइम्स में क्या आता है 11 आता है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर पॉइंट है तो जीरो देगा। 11 के टेबल में 8 टाइम्स में 88 आता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। देखिए 2 पहले भी था और अभी भी 2 आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट लगाओ, जीरो दो, 1 टाइम्स में 11। देखिए फिर से क्या आ गया बच्चे 9 आ गया, देखिए फिर से रिपीट कर रहा है ये। तो मतलब कि ऐसे ही क्या करेगा ये रिपीट करते जाएगा। तो आप बोलोगे कि 2/11 को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 0.18181 करके आ रहा है, डैश 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 डैश। तो आप बोलोगे कि क्या है बच्चे 0.18। देखिए 1 से रिपीट कर रहा है, 18 से रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 18 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है। तो आप बोलोगे कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और लास्ट हमारा क्या है बच्चे 329/400 है। तो इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ 329/400। ये देखिए ना 329/400। देखिए दिक्कत मत लीजिए ना कि आपको 400 का टेबल लिखना है, आपको बस 4 का टेबल लिखना है। तो बोलोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। डबल जीरो है, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, ये बन गया 400 का टेबल। ठीक है बच्चे, अगर नहीं समझ में आया ना तो देखेंगे, अगर आगे जरूरत पड़ता है तो आगे भी लिख देंगे। चलो एक और नंबर लिख देता हूँ ना। ठीक है, बस देखते हैं हम लोग कि 400 के टेबल में क्या 329 आता है। तो बोलोगे नहीं सर, हम मिनिमम नंबर क्या आता है सर 400 आता है। तो हम लोग बोलेंगे ना सर कि ना 1 टाइम्स में, सर ये आता नहीं है, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो आपको जीरो देगा ये। हाँ 400 के टेबल में क्या 3290 आता है। तो बोलो सर 3290 तो नहीं आता, लेकिन 3200 आता है 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स में क्या है बच्चे 3200 है, तो यहाँ पर 0920। अब पॉइंट है तो आपको एक जीरो देगा, तो जीरो दे दिया ये। 400 के टेबल में 2900 नहीं आता है, 2800 आता है, 2800 आता है कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर अच्छा देखिए बच्चा थोड़ा गलती हो गया ना, यहाँ पर 2 था ना तो यहाँ पर जीरो आएगा, सॉरी यहाँ जीरो आएगा। और यहाँ पर 400 के टेबल में 2 टाइम्स में क्या होता है बच्चे, 2 टाइम्स में क्या होता है बच्चे 800 आता है, 800 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 0 0। ठीक है ना, पॉइंट है तो आपको एक जीरो देगा ये। 400 के टेबल में 2 टाइम्स में ही क्या आएगा बच्चे 800 आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 200 आ गया। 400 के यहाँ पर पॉइंट है तो एक जीरो देगा आपको। 400 के टेबल में 5 टाइम्स में क्या आता है बच्चे 2000 आता है। तो बच्चे देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आया है, इट मीन से क्या है बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप बोलोगे किसका सॉल्व करने पर कितना आया 0.8225 आया है। और ये क्या है बच्चे, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यही क्या हो जाएगा बच्चे आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे यू नो
डेट आपको पता है ना कि 1/7 को सॉल्व करने से इतना आता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बताया हूँ ना, तो इतना आता है। तो बोला जा रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब कि आप लोग को डिवीजन नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताना है। इफ सो अगर आप कर सकते हो तो बताओ कैसे करोगे। तो बच्चे देखो बहुत सिंपल सा है, आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1/7 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, 2/7 का वैल्यू। तो आप लोग को डिवीजन नहीं करना है, तो आप बोलोगे ना कि ये 2/7 है ना, ये कुछ ऐसे बना है 2 × 1/7 करके। तो बोलोगे सर 2 को तो 2 लिख दिए, 1/7 का वैल्यू ना सर यहाँ पर दिया हुआ है 0.142857 और इसके ऊपर बार है। तो आप सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करवा दिए, तो बोलोगे कि 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 है पॉइंट है तो पॉइंट और 2 0 जा 0 और इसके ऊपर बार लगा दोगे, ये आ गया 2/7 का वैल्यू। सिमिलरली आप 3/7 का वैल्यू भी ऐसे निकालोगे, 3 × 1/7, तो 3 को 3 लिख दोगे। 1/7 का वैल्यू क्या है बच्चे, 0.142857। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और यहाँ पर 3 0 जा 0। तो यहाँ पर कुछ ऐसा। तो बच्चे आप सिमिलरली इसी तरीके से आप सभी का आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चे इस तरीके से हमारा क्या ये पूरा आंसर आ जाएगा। और बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या होता है बच्चे, सॉल्व होता है। बच्चे एक्सरसाइज 1.3 का ना जो सॉल्यूशन है ना, आप लोग को ना जब ये एक्सरसाइज 1.3 का जब लास्ट वीडियो आएगा ना, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करवाया रहूँगा, उस वीडियो के एंड में आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 का आप लोग को पूरा सॉल्व नोट्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।